नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने कहा, सभी पुलिस कैंप का जीर्णोद्धार करेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी पुलिस कैंप परिसर, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में ही क्यों न हो, सरकार सभी का जीर्णोद्धार करेगी। सभी कैंप परिसरों में आधुनिक सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय, ठहरने के लिए कमरों की सुविधा सहित अन्य जरूरी सुविधाओं को जोड़ेगी, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिस बल के जवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सरकार की सोच है कि जवानों को अपने काम के दौरान मानसिक तौर पर एक बेहतर माहौल मिल सके। आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का जवान घायल, बीते 15 दिनों में यह तीसरी घटना। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक जंगल में शुक्रवार को माओवादियों ने एक आईईडी विस्फोट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को तुरंत विमान से रांची के एक अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि माओवादी गतिविधि की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के जवानों समेत सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी तुम्बाहाका जंगल में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी विस्फोटक फट गया। इसमें एक जवान घायल हो गया। पिछले 15 दिनों में जंगल में यह तीसरा ऐसा आईईडी विस्फोट था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेताया, बोले योजना में लेटर तीफी बर्दाश्त नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सरकारी पदाधिकारियों से नाराज दिख रहे हैं। बात चाहे खतियानी जोहार यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक में सीओ को सस्पेंड करने की हो या झारखंड मंत्रालय से वीसी के जरिए राज्य के डीसी एसपी को निर्देश करने की, सीएम अब अधिकारियों की लापरवाही पर एक्शन के मूड में है। सीएम ने समय अवधि के अंदर विकास योजनाओं के निष्पादन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाया जाए। ऐसी योजनाओं का ससमय उद्घाटन हो, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न जिलों में पहुंचकर योजनाओं की समीक्षा कर रही है, आगे भी समीक्षाएं होती रहेगी। अवैध कोयला खनन पर धनबाद में क्या बोले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। धनबाद में इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन की स्थापना के 100 वर्ष और बीसीसीएल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर खनन उद्योग चुनौतियों के अवसर विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि कोयला खनन उद्योग में कार्य कर रहे कर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खनन एक जोखिम भरा पेशा है और काम के दौरान कर्मी सुरक्षित रहे, यह भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा है कि अवैध कोयला खनन पर रोक के लिए अधिकारी सख्ती बरतें, जिला प्रशासन भी कड़े कदम उठाएं। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि खनन से जुड़े आप सभी पेशेवर लोगों के बीच आकर प्रसन्नता हो रही है। इंडियन माइन मैनेजर एसोसिएशन देश में खनन उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। संगठन ने भारत में खनन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक यह संगठन खनन उद्योग और समुदाय की सेवा करता रहेगा। ओडिशा दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे संवाद। झारखंड के कोल्हान सीमा से सटे ओडिशा के क्यूझर समेत 3 लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्यूझर पहुंचे। शुक्रवार और शनिवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्यूझर लोस क्षेत्र के करंजिया और पटाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने करंजिया और पाटना विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ संगठनात्मक बैठकों में भाग लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए। विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के साथ मोदी सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उपलब्धियां भी बताई। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। झारखंड में हर घर नल जल योजना 2024 तक होगी पूरी, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को किया आश्वस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को आश्वस्त किया है कि हर हाल में राज्य में नल जल योजना का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3,45,000 यानी 5% घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था। सरकार के पिछले 3 वर्षों में 14,12,000 परिवारों को हर घर नल से जल के तहत आच्छादित किया जा चुका है। अब तक लगभग राज्य के 17,57,000 यानी 28.73% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचाया जा रहा है।
शिक्षा विभाग में खुल रही आरोपों की पुरानी फाइल, 8 पदाधिकारी के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में आरोपों की पुरानी फाइलें अब खुल रही है। विभाग ने पुराने मामलों में राज्य शिक्षा सेवा के 8 पदाधिकारियों के विरुद्ध अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। इसमें से 5 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि एक ने VRS ले लिया है। 2 पदाधिकारी अभी भी सेवा में है। जिन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है उनमें दुमका के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी धर्मदेव राय, माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक रहे रामयतन राम, हजारीबाग के तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक नवल किशोर, विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक रहे छठू विजय सिंह तथा तुलसीदास शामिल है। इन सभी के विरुद्ध शिक्षकों एवं कर्मियों की मनमानी तरीके से प्रतिनियुक्त करने, विभागीय आदेशों की अवहेलना करने, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदकों को समय पर सूचना नहीं देने सहित अन्य अनियमितता के आरोप थे। डीएसपी प्रमोद मिश्र और ASI ने दी ईडी के अधिकारों को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती, कहा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ईडी के अधिकार को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। डीएसपी प्रमोद मिश्र व ASI सफरुद्दीन खान ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस के कार्य में ईडी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने इस सिलसिले में राज्य सरकार की रीट याचिका को पहले दिनों खारिज कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में डीएसपी प्रमोद मिश्र व ASI सफरुद्दीन खान ने गुरुवार को क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है, उसे निरस्त करने की मांग की है। सालखन मुर्मू ने कहा, पारसनाथ अगर आदिवासियों के हवाले नहीं हुआ तो फरवरी से अनिश्चितकालीन नाकाबंदी। पारसनाथ पहाड़ी आखिर किसका होगा, इसका विवाद गहराता जा रहा है। हजारीबाग पहुंचे आदिवासी नेता सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने ऐलान कर दिया है कि 30 जनवरी तक अगर आदिवासियों के हित में फैसला नहीं आया तो फरवरी में किसी भी दिन से झारखंड, बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में अनिश्चितकालीन सड़क जाम और रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोषी होंगे। उन्होंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ी उन लोगों के भगवान का घर मरांग बुरु है। उन्होंने कहा कि संविधान में धार्मिक मान्यता देने का प्रावधान है, इसके बावजूद आदिवासियों को सरना कोड क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि वे आदिवासियों को लूट रहे हैं। शहरों को करबला बना देंगे, नुपुर शर्मा का जिक्र कर जेडीयू नेता के भड़काऊ बयानबाजी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक नेता ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयान दिया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने हजारीबाग के करबला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम शहरों को करबला बना देंगे। बलियावी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें जितना गाली देना है दे लो, हमारे आका को कुछ मत कहना। यदि हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो अभी तो हम करबला मैदान में हैं, आका की इज्जत के लिए शहरों को करबला बना देंगे। बलियावी का ये बयान सोशल मीडिया में वायरल है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए यह बातें कही। बलियावी ने कहा कि किसी भी कथित सेक्युलर पार्टी या नेता ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। बलियावी के इस बयान को बीजेपी ने शर्मनाक बताया है। कहा है कि ये बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से दिया गया है। बिजली को लेकर परेशान हैं तो 21 जनवरी को ऊर्जा मेले में आइए, इन समस्याओं का होगा समाधान। आप बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं या बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान हैं तो रांची में 21 जनवरी को लगने वाला ऊर्जा मेला आपके लिए है। यहाँ बिजली से जुड़े अन्य शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा। ये मौका आपके लिए बेहद खास है। शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऊर्जा मेले में आप आवेदन कर सकेंगे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से रांची शहर, अनगढ़ा, मांडर, सिकिदरी व नगड़ी में ऊर्जा मेले का आयोजन किया जाएगा। रांची सहित खुट्टी, गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा जिले के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से 21 जनवरी को ऊर्जा मेला लगाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने की सरकारी कामकाज की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। जिला योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उनके कार्यों में तेजी लाएं। ऐसी योजनाओं का समय पर उद्घाटन हो, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि 15 फरवरी तक मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित पात्र लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से शीघ्र उपलब्ध कराने का प्रक्रिया पूरी करें। सीएम ने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो, चाहे वह कोयला का हो अथवा बालू या पत्थर का। ये सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करें।
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का व पत्नी मेनन एक्का की सजा बरकरार, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की सजा अदालत ने बरकरार रखी है। हाईकोर्ट से उनकी अपील याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है और निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बहाल रखा है। आपको बता दें कि पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का व पत्नी मेनन एक्का को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इनकी अपील याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, करीब 20 करोड़ 31,77,000 रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। झारखंड का हर बच्चा शिक्षा से जुड़ेगा, हेमंत सोरेन सरकार कर रही पहल। हेमंत सोरेन सरकार हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की पहल कर रही है। इसके लिए आप शिशु पंजी में नाम जरूर दर्ज कराएं। झारखंड में अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते या विद्यालय छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों एवं चिन्हित स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक परिवार में जाकर इस आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले, नहीं जाने वाले एवं ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी ली जा रही है। आपसी विवाद में पुलिसकर्मी ने साथी जवान पर चलाई गोली, हिरासत में लिए गए दोनों। पलामू पुलिस लाइन में आपसी विवाद में पुलिस जवान ने साथी जवान पर फायरिंग कर दी। गोली से कोई जवान घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने दोनों जवान को हिरासत में ले लिया है। इस घटना में जवान बाल बाल बच गया और गोली पेड़ में लगी है। पुलिस ने पूछताछ के दौरान दोनों जवानों को हिरासत में लिया है। दोनों की मेडिकल जाँच भी करवाई गयी। घटना पलामू पुलिस लाइन की है। दोनों जवान पुलिस लाइन के मैगजीन ड्यूटी में तैनात थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों जवान के बीच आपस में विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद एक जवान ने अपने साथी जवान पर गोली चला दी। इस घटना में साथी जवान बाल बाल बच गया और गोली पेड़ में लग गई। मौके पर मौजूद अन्य जवानों ने तत्काल इसकी जानकारी सर्जेंट मेजर को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाने का आरोपी जवान शशि रंजन और अन्य जवान वीरेंद्र को हिरासत में ले लिया।